तो झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का वोटिंग 20 तारीख को, और उससे पहले इस वक्त हम सिल्ली में, और सिल्ली से सिर्फ एक ही नाम जो सामने आता है वो सुदेश महतो का। हालांकि सुदेश महतो की हार और जीत दोनों यहां से होती रही है, लेकिन जब भी राजनीतिक तौर से इस शहर को और इस विधानसभा क्षेत्र की पहचान अगर मिलती है तो सुदेश महतो से मिलती है, और सुदेश महतो ने इस इलाके की पहचान कई मायनों में अलग दी है तमाम दूसरे झारखंड के विधानसभा क्षेत्र में। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं सुदेश महतो राजनीतिक कार्यक्रम में है, और इस वक्त उनके साथ मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, समस्याओं का समाधान भी करते हैं, चुनाव प्रचार में निकल रहे। और चुनाव प्रचार में निकलने से पहले देखिए अलग अलग समस्या लेकर पहुंची है महिला। कोलकाता। हाँ। तो मोबाइल मेरा पास ही है। मोबाइल मेरे पास है, उसके पास तो नहीं है मोबाइल। तो और कैसे हम कहाँ छड़ा लेते हैं? मैंने स्टेशन नहीं छड़ा लिया। स्टेशन हावड़ा स्टेशन। हाँ आ तोरा ट्रेन चापी गेले और नहीं चपला? हाँ। और एक मोबाइल नहीं खे? नहीं। कौन तारीख? उमर अल्लाह है। कौन तारीख है? बुधवार को तारीख है। क्या तो बुधवार को तारीख रहते तो आज 17 तारीख है ना। आज 3-4 दिन हो रहा है लगभग। क्या हुआ? तीर्थ में गई थी और इनका हस्बैंड वहीं छूट गया। बुजुर्ग कहाँ तीर्थ में गए थे? कहाँ? हावड़ा में। हाँ। वही छूट गई। तो यहाँ किस लिए आए फिर? यहाँ पे मदद के लिए आए हैं। मदद के लिए आए हैं। हाँ। ठीक। तो सुदेश जी देखिए, हम राजनीतिक कार्यक्रम में हैं, लेकिन सिल्ली में जब भी आप जिक्र होता है तो सुदेश महतो का नाम आता है। हारते भी आप यहाँ से, जीतते भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी पहचान आपकी है। तो इस बार का चुनाव क्या माहौल लग रहा है, इनकी परेशानी सबसे पहले? मेरे लिए इनका परेशानी ही मेरा काम और ड्यूटी होता है कि हम लोग परेशान ना रहे। जैसे अभी दीदी आई है, अपना परेशानी बता रही है, तो हम लोग इसी तरह से लोगों की सेवा में हम लोग रहते हैं। लोग यही उम्मीद हम लोग से करते हैं। कैसा लग रहा है इस बार का? वोट हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हम लोग रोज वोट की तरह रहते हैं। हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है ये। तो मेहनत तो कार्यकर्ताओं में पर मुझे जाने के लिए लोग कहीं जाने नहीं दे रहे। नहीं जाने दे रहे। और बाकी इस बार झारखंड में क्या लग रहा है आपको? 38 सीटें हैं अभी 20 तारीख को। पहला चरण में एक अच्छी बढ़त है एनडीए को जी। अब दूसरा चरण भी उसी के अनुपात में आगे बढ़ेंगे, सरकार आएगी। आजसू 100% रिजल्ट का तैयारी है हमारा। और सबसे जो कंफर्ट सीट आप किसको मान रहे हैं, जहाँ पे आप बोलेंगे कि सब जीत रहे हैं अपनी सीट छोड़ के? सब सीट को अच्छा अनुकूल। कंफर्ट कुछ नहीं होता। जब प्रत्याशी है तो आपके सामने रहेंगे, चुनौतियां रहेंगी। कंफर्ट वातावरण पब्लिक बनाता है। जहाँ पब्लिक को तकलीफ कम है वो कंफर्ट बना देंगे आपको। जी। तो और चुनौतियां जो मिल रही है, और जो नई पार्टी आई है, कैंची छाप भी है जो कि चल रही है, बहुत लोगों को वोट काटने के लिए भी बताया जा रहा है। तो आप खुद बोल रहे हैं किस काम के लिए घूम रही है, तो वही काम कर रही है। जी। लेकिन नुकसान भी तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो निश्चित रूप से वो ऐसा रहेगा। तो हर पार्टी को थोड़ा एक नुकसान के लिए आता है। हर किसी को लगता है नुकसान, लेकिन उसको लगता है फायदा है जी। तो अपना फायदा के लिए करते हैं। तो 23 तारीख के रिजल्ट को लेकर किस तरह से आप आशान्वित हैं? आपको बता दिया, 23 को नई गवर्नमेंट आ रही है, एनडीए की सरकार आ रही है। एनडीए की सरकार आ रही 23 तारीख को, सुदेश महतो कह रहे हैं। और उनके साथ जो मुलाकात करने वाले इस वक्त यहाँ पर बहुत लोग देखिए आपको दिख जाएंगे। और सुदेश महतो के चेहरे से साफ झलक रहा है कि इस बार उनको सिल्ली से कम रिजल्ट जो है सकारात्मक हो सकता है मिल जाए। लेकिन 23 तारीख का रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, तभी हम आपको बता सकते हैं कि सिल्ली की जनता के मन में क्या था।